इस रैली को पटियाला हाउस के न्यायाधीश एवं सदस्य सचिव कंवलजीत अरोड़ा, न्यायाधीश एवं विशेष सचिव दालसा गौतम मेनन, पटियाला हाउस की न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सचिव नम्रता अग्रवाल द्वारा संयुक्त रूप से झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में क्षेत्र की महिलाएं व बच्चे स्वयंसेवक के रूप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में इस सामाजिक बुराई को उजागर करने और मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नुक्कड़ नाटक और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। अब अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने लगी है। 2006 में जो भारत सरकार ने महिलाओं को बचाने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस से वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 5 इसके अनुसार महिलाओं एवं बच्चों पर किए जाने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा की जाएगी। चार लौंडे एक चौराहे पर एक लड़की के ऊपर पेशाब डाल देते हैं क्योंकि लड़की ने मना कर दिया और कहता है अरे मर दूंगा प्रधानगी दिखा रहा था। बीवी को जानवरों की तरह पीटता है और सीना ठोक के क्या कहता है अंकल जी, ओ भाई ये मेरे घर का मामला है और मर दू ना प्रधानगी दिखा रहा था। अरे मर्दानगी कौन इसे मर्दानगी मानता है, एक बार हाथ उठा लीजिए। अंदर है दैट इनर्शिया, दैट थिंग कि सब चलता है ये ऐसे ही चलेगा। और जो चीज यहाँ पे उन्होंने डिपिक्ट की कि न्यूज़पेपर पढ़ के या ये टीवी या वीडियो या न्यूज़ की रिपोर्ट्स वगैरह ये देख के कि समाज में ये हो रहा है, आप जिम्मेसी भी सिस्टम को हम मिल के बनाते हैं और जब तक हम उसमें बराबर का योगदान नहीं देते, जब तक हम उसे कंट्रीब्यूट नहीं करते, चाहे हम किसी भी सिचुएशन कहता है कि मर्द हूँ, मर्दानगी दिखा रहा है। बड़ा सवाल ये नहीं कि एक आदमी औरत को पीटता है, बड़ा सवाल ये है कि जब एक आदमी सड़क पर बस मेट्रो हर जगह पे इसे रोकना और इसके खिलाफ आवाज उठाना हम सबकी जिम्मेदारी है। एक औरत, बीवी, बच्चा, बहू, माँ ये सबकी फर्ज अदा करती है। क्या इसके बिना किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं? सरकार के दिए गए जो अधिकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं T24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ देव सिंह। राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में बता दूं BC ब्लॉक में मौजूद है एक स्कूल का अंदर है। मैं आपको बता दूं हमारे साथ जज साहब मौजूद है जिस लगातार इस मुहिम को लेके जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके आज का जो प्रोग्राम है हम जज साहब से ही जान लेते हैं। सर आज का जो प्रोग्राम है क्या है, आज के बारे में? देखिए, जो दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है इसका उद्देश्य है लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करना और ना सिर्फ कानूनी सहायता प्रदान करना बल्कि कानूनी जागरूकता भी फैलाना। और यही कानूनी जागरूकता फैलाने के लिए हमारी जो नेशनल अथॉरिटी है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, उनके एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन साहब हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस यू ललित साहब, उन्होंने एक नारा दिया है, उन्होंने एक विज़न क्रिएट किया है कि पूरे देश में हर व्यक्ति तक, हर कोने तक हम पहुँचें और लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कराएं। तो उसी के चलते दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी हमारी अथॉरिटी ने दिल्ली के हर व्यक्ति तक पहुंचने की एक बीड़ा उठाया है। और आज का जो प्रोग्राम है उसी मुहिम के चलते एक ऐसा प्रोग्राम है कि यहाँ सुल्तानपुरी इलाके में हमें पाया कि काफ़ी सारे लोग घरेलू हिंसा के शिकार हैं। तो आज एक रैली का आयोजन किया गया जिसमें स्कूल अथॉरिटीज़ को हमने अपने साथ इन्वॉल्व किया, बच्चों को इन्वॉल्व किया, काफ़ी सारी NGOs हैं हमारे साथ जो जुड़ी हैं इस मुहिम में। और एक नारा दिया गया कि DLSA ने ठाना है, घरेलू हिंसा मिटाना है। तो इस नारे को लेके बच्चों ने एक फुट रैली निकाली इस पूरी लोकेलिटी में और उसके साथ साथ हमने लोगों को जागरूक किया। इस क्षेत्र के जितने भी निवासी हैं उनको स्कूल के प्रांगण में बुला के उनको जागरूक किया कि कौन कौन लोग मुफ्त कानूनी सहायता के हकदार हैं। हमने काफ़ी एनिमेटेड मूवीज़ वगैरह भी बनाई हैं
जिसको हम लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं कि आपको चुपचाप अपने साथ हो रही हिंसा को सहना नहीं है और हमारी अथॉरिटी के पास आना है। हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 1516, आप हम तक पहुँचे ताकि हम आपको उचित कानूनी सहायता उपलब्ध करा सकें। सर, जहाँ तक घरेलू हिंसा की बात है, लगातार हमने ऐसे मामले देखे हैं। कई लोगों को पता नहीं होता, कोई महिलाएं जो अत्याचार सहती रहती हैं, जिनकी कानूनी सहायता उन तक नहीं पहुँच पाती। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसा कि आपने जानते हैं कि पिछले 1.5 साल से पैंडमिक के जरिए काफ़ी लोग हमारी अथॉरिटी तक नहीं पहुंच पाते थे, तो हमारी अथॉरिटी ने अपने जो काम करने के तरीके हैं उनको बदला और उन लोगों का इंतज़ार करने के बजाय हम उन तक पहुँचे, हम उनके घरों तक पहुँचे। और आज का जो प्रोग्राम है वो भी इसी के चलते आयोजित किया गया कि लोगों को उनकी लोकेलिटी पे, उनके डोर स्टेप पे, उनके घरों तक जाके हम ये बताएं कि आपको चुपचाप अपने साथ हो रही हिंसा को सहना नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने साथ हो रही हिंसा को सहते हैं तो इन अ वे पूरी सोसाइटी जो है, पूरा समाज जो है वो ख़राब होता है। तो आप आवाज़ उठाएं, आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हम आपकी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम आपके साथ हो रही हिंसा का जवाब देने के लिए तैयार हैं और आपको कानूनी सहायता दिला के आपके जो भी अधिकार हैं कानून के ज़रिए वो आप तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। तो ये थे हमारे साथ रोहिणी के जज साहब कमलजीत अरोड़ा जी, जिस तरीके से सुल्तानपुर ही नहीं पूरा इस अलग अलग एरिया के अंदर मुहिम चला रही है, लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है कि लगातार इस नशे के खिलाफ डीएलएस के संग लगातार जो है जंग जारी है। लेकिन वहीं लीगल अथॉरिटी के मेंबर जो है कमलजीत अरोड़ा के द्वारा पूरी दिल्ली के अलग अलग एरिया के अंदर इस मुहिम को जारी रखेंगे और इस नशे की जंग से लड़ते रहेंगे। तो जिस तरीके से सुल्तानपुर ही नहीं पूरे दिल्ली के अंदर लीगल अथॉरिटी सर्विस काम कर रही है नशे के खिलाफ जंग के खिलाफ मुहिम, जो कि लोगों को जागरूक करने का काम करे, उसी हमारे साथ मैडम भी मौजूद है। हम जान लेते हैं आज के प्रोग्राम में मैम क्या आज के प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यही था कि लोगों को बताएं कि घरेलू हिंसा कितना ज़्यादा हमारे समाज को दीमक की तरह खाता जा रहा है। घरेलू हिंसा हर घर में है और ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि हम सब आवाज़ उठाएं इसके अगेंस्ट। अगर महिला में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है और उसको ये भरोसा हो जाता है कि वो इस जंग में अकेली नहीं है, हम सब उसके साथ उसकी बैकबोन बन के खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही हम इस दीमक से अपने घर को, अपने समाज को फ्री कर पाएंगे। तो बस ज़रूरत है लोगों को ये बताने की कि एक अथॉरिटी है, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसका हेल्पलाइन नंबर है 1516। किसी भी महिला को किसी भी तरीके का उत्पीड़न अगर फेस करना पड़ रहा है तो हमारे को वो कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। ये 24/7 हेल्पलाइन नंबर है। हमारे वकील मुफ्त में कानूनी सहायता और सेवा प्रदान करेंगे उनको। और उसी के साथ हमारे दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का ऑफिस है, तो कोई भी महिला वहाँ जाकर भी अपने खिलाफ किसी भी उत्पीड़न की कंप्लेंट कर सकती है। तो ज़रूरत सिर्फ है आवाज़ उठाने की। महिला को ये जानना पड़ेगा कि वो अकेली नहीं है इस जंग में, हम सब उसके साथ हैं। मैम, घरेलू हिंसा की बात करें तो लगातार कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं जिनकी वजह से लोगों को कानून सहायता नहीं मिल पाती और वो इस हिंसा को सहते रहते हैं। क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, हमारे समाज में ऐसा है कि महिलाएं सहती रहती हैं इस हिंसा को, ये सोच के कि अगर वो आवाज़ उठाएंगी, कंप्लेन करेंगी तो उनके परिवार का नाम खराब होगा, उनका नाम खराब होगा। पर अगर किसी को शर्म आनी चाहिए, किसी का नाम खराब होना चाहिए, तो वो उसका जो गलत काम कर रहा है, ना कि वो जो सह रहा है। जिसको सहना सबसे गलत बात है। आप आवाज़ उठाइए, क्योंकि जब आप आवाज़ उठाते हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज में 10 और महिलाओं के लिए आप आवाज़ उठाती हैं। अगर एक इंसान गलत कर रहा है और उसको सज़ा मिलती है तो किसी और की हिम्मत नहीं होगी फिर वो रिपीट करने। जैसे मैम देखा गया है कि कई महिलाओं को कानूनी सहायता नहीं मिलती, लेकिन एक नई मुहिम आ रही है कि कानून आपके द्वार, तो इस विषय में बताइए। डालसा कानून आपके द्वार तक ला रहा है, हर महिला के घर तक कानून आ रहा है आज की डेट में। अगर कोई भी महिला उत्पीड़ित है और उसको नहीं पता कहाँ जाना है तो सिर्फ 1516 नंबर डायल करना है। हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स और हमारे लीगल एड काउंसिल उनके दरवाजे तक जाएंगे और उनको जिस भी तरीके की मदद चाहिए वो मदद प्रदान कराएंगे। तो आज आपको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट तक जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक नंबर डायल करना है 1516 और हम आपके द्वार तक आके आपको कानूनी सहायता और सुविधा प्रदान करेंगे। लीगल अथॉरिटी सर्विस मैम कितने स्टेट में काम कर रही है?
हर स्टेट की एक स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है। जैसे दिल्ली में दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वैसे हर स्टेट की एक स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है। जिस तरीके से लीगल अथॉरिटी सर्विस दिल्ली के अंदर काम कर रही है नशे के खिलाफ जागरूक करने का लोगों को, वहीं आपको बता दूं जिस तरीके से कमलजीत अरोड़ा जी है जो कि चीफ गेस्ट के तौर पे लगातार लीगल अथॉरिटी के सर्विस से लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है हिंसा के खिलाफ कार्य, जो महिलाएं अत्याचार जो सहती रहती है उनको जागरूक करने का काम करेगी। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। T24 न्यूज़ दिल्ली, सुल्तानपुरी BC ब्लॉक।